नमस्कार, मैं हूं पूजा चौधरी और आप देख रहे हैं चम न्यूज़। भारत में स्वदेशी सामानों के इस्तेमाल के लिए चीन सामानों के बहिष्कार की मांग जोर पकड़ रही है, लेकिन हमें जानना चाहिए कि सुबह से लेकर शाम तक हम लोग किस तरह चीनी सामानों का धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं। कुछ चीनी सामान सीधे भारत आते हैं तो कुछ मामलों में वो सस्ता मटेरियल यहाँ भेजते हैं जिनसे सामानों का उत्पादन होता है। भारत अब स्वदेशी सामान पर जोर देने जा रहा है। देश में इस पर जोर बढ़ रहा है कि हम चाइनीज सामानों का कम इस्तेमाल करें। ऐसी कोशिश भी शुरू हो गई है, लेकिन सुबह हमारे उठने से लेकर रात में सोने तक हम लगातार चीन में बने सामानों का इस्तेमाल करते हैं। दिवाली पर लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां और सजावटी झालरों और होली पर पिचकारी से लेकर रंगों तक सब कुछ अब चीन से ही आ रहा है। भारतीय व्यापारी केवल उन पर अब देसी ठप्पा लगाने का काम ज्यादा करते हैं। यहाँ तक कि भारत अब चीन से भारी मशीनरी भी मंगाने लगा है। आपको बता दें कि पिछले 2 दशकों में भारत में इंडस्ट्रीज बंद ज्यादा हुई हैं। भारत के व्यापारियों के लिए भी ये ज्यादा मुफीद हो गया है कि वो बजाय भारत में सामान बनाने या खरीदने के उसे चीन से मंगाएं। ये उनके लिए न केवल ज्यादा मुनाफे वाला है बल्कि काफी सस्ता भी पड़ता है। सुबह उठकर हम बाथरूम में जाते हैं, हम जिस टूथब्रश को हाथ में लेते हैं वो बेशक भारतीय ब्रांड के हैं, लेकिन अब उनमें से ज़्यादातर चीन में तैयार होते हैं। उन पर भारतीय ब्रांड्स का ठप्पा लग जाता है। टूथपेस्ट के प्लास्टिक के खोल वहीं से बनकर आ रहे हैं। यहाँ तक कि हम जिन टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, कई भारतीय कंपनियां उसके लिए पाउडर चीन से आयात करती हैं। चीन की एक साइड ये बताती है कि कैसे वो इसमें हर किस्म का सामान बनाती है और उन्हें भेजती है। ऐसे ना जाने कितनी साइट्स हैं जो आसानी से अपने बनाए सामानों पर भारतीय ब्रांड का ठप्पा लगाती है और उन्हें भारतीय बाजारों में बेच देती हैं। अब साथ ही हम आपको ये भी बताते चले कि बाथरूम में आप जिन प्लास्टिक के मग और सामानों का इस्तेमाल करते हैं वो अमूमन मेड इन चाइना होते हैं। शैम्पू लेकर साबुन का मटेरियल वहीं से आ रहा है। बाथरूम में लगी एसेसरीज में संभव है कि ज़्यादातर वहीं से बनकर आई हो। दिन में घर से लेकर ऑफिस तक क्या आपने कभी गौर किया है कि किचन में इस्तेमाल होने वाली आपकी नए मेलामाइन और अन्य मटेरियल के बर्तन, चाकू, स्टैंड, यूटेंसिल कहाँ से आए हैं? ज़्यादातर भारतीय व्यापारी अब ये सामान चीन से मंगाते हैं और उस पर भारतीय ब्रांड्स का ठप्पा लगाते हैं। ये पिछले वर्षों में धड़ल्ले से होता रहा है। ऑफिस में आपकी टेबल पर रखा डेस्कटॉप या लैपटॉप आमतौर पर चीन या ताइवान का बना होता है। प्रिंटर ज़्यादातर चीन से बनकर आ रहे हैं। हमारे वाहनों की एसेसरीज के बाजार भी चीन का कब्जा है। अब आपको बताते चले कि हमने दिन में जिन लोगों से बात की और जिन ऐप का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल आपने स्मार्टफोन पर किया उसमें ज़्यादा चीन के हैं। भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाले 15 स्मार्टफोन में 14 चीनी कंपनियों से जुड़े हैं। हम रात में सोने से पहले टीवी पर जब मनोरंजन प्रोग्राम या खबरें देखते हैं तो हमें अंदाज़ा नहीं होता कि भारत में 90% कलर और स्मार्ट टीवी के किट चीन से भारत आते हैं। आइए जानते हैं कि चीन से भारत में सबसे ज़्यादा आने और खपत होने वाले सामान कौन से हैं। हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक सामान वहीं से आते हैं। बड़े पैमाने पर स्मार्टफोन, टीवी किट, डिस्प्ले बोर्ड, SD कार्ड, मेमोरी कार्ड, लैपटॉप, पेन ड्राइव, साउंड रिकॉर्डर्स के साथ LED बोर्ड चीन से भारत आते हैं। इसमें वायरलेस और कम्युनिकेशन उपकरण भी होते हैं। इनका सालाना कारोबार $2.1 बिलियन 2016 के आंकड़े के मुताबिक। पहली मशीनरी यूरोपीय देशों में आती थी, अब चीन से। पहले भारत में आमतौर पर मशीनरी सामान जर्मनी, फ्रांस और यूरोपीय देशों से आते थे, लेकिन अब वो ज़्यादातर चीन से आते हैं। इसमें हर तरह की मशीनों से जुड़े सामान, रेल के सामान, न्यूक्लियर रिएक्टर, बॉयलर, पावर जनरेशन उपकरण और मशीनीकरण पार्ट शामिल हैं। इसमें वाहन और कार एसेसरीज भी है। हर तरह के ऑर्गेनिक केमिकल्स और उनके एलिमेंट्स तथा खाद और खाद से जुड़े तत्व शामिल हैं। वहीं अब बात करें अगर ड्रग्स के मटेरियल और केमिकल की, तो हर तरह के ऑर्गेनिक केमिकल्स और उनके एलिमेंट्स तथा खाद और खाद से जुड़े तत्व शामिल हैं। दवाइयों के लिए भी बड़े पैमाने पर मटेरियल चीन से आता है। ये माना जाता है कि अगर चीन की कंपनियां हमें दवा में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल नहीं भेजें तो बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। ये बहुत सस्ता भी होता है। यहाँ तक भारत ने बड़े पैमाने पर हाल में हाइड्रोक्लोरिन नाम की जो दवा विदेशों में
निर्यात की है उसका मटेरियल भी चीन से ही आया था। अब अगर बात करें प्लास्टिक के सामान की, तो प्लास्टिक के रोजाना घर से लेकर ऑफिस तक में इस्तेमाल किए जाने वाले सामान बड़े पैमाने पर चीन से ही आ रहे हैं। वहीं बात करें स्टील मशीनरी भी, अब चीन से स्टील के साथ लोहे से बनी बड़ी से लेकर छोटी मशीनें पिछले कुछ वर्षों में बड़े पैमाने पर चीन से आने लगी हैं। चश्मे, मेडिकल और सर्जिकल उपकरण की अगर बात करें तो आप देख रहे हो कि कोरोना के दौरान किस तरह चीन पूरी दुनिया में मेडिकल और सर्जिकल उपकरण और साजो सामान धड़ाधड़ भेज रहा है। पिछले कुछ वर्षों में चीन बड़े पैमाने पर इस तरह के सामान बना रहा है। यहाँ की भारत में भी अब सस्ते मेडिकल और ऑपरेशन थिएटर में इस्तेमाल होने वाली उपकरण चीन से आ रहे हैं। पहले ये सब यूरोप और अमेरिका से आता था, लेकिन अब बड़ी संख्या में ऐसे सामान पड़ोसी देश से आते हैं। अब बात आती है फर्नीचर की, तो आपको बता दें बाजार में जितने फर्नीचर अब नज़र आते हैं उसमें से ज़्यादातर व्यापारी ऑर्डर्स देकर चीन से मंगाते हैं। इसमें सस्ते महंगे फर्नीचर होते हैं, यानी हर रेंज के। बहुत से भारतीय जब अपने लग्जरी घर बनवा रहे होते हैं तो फर्नीचर के लिए खुद ही चीन जाकर वहां उन्हें देखते हैं और ऑर्डर देकर आते हैं। अब बात करते हैं खेल के सामान और खेल उपकरण की। एक जमाने में देश में मेरठ और जालंधर खेल सामानों और उनसे जुड़े उपकरणों के निर्माण के मुख्य केंद्र थे, लेकिन अब इन दोनों जगहों पर तमाम खेल निर्माता ये शिकायत करते मिल जाएंगे कि अब बहुत ढेर सारे खेल का सामान और उपकरण चीन से आने लगा है। इसका असर उनके कामकाज पर पड़ा है। खिलौनों में 80% सामान चीन का बिजनेस टुडे में छपी एक बड़ी रिपोर्ट में बताया गया है कि किस तरह चीन ने हर सेक्टर में असर डाला है। ये रिपोर्ट कहती है कि पिछले वित्तीय वर्ष में चीन से 451.7 मिलियन डॉलर का सामान चीन से आयात किया गया। माना जाता है कि हमारी खिलौनों की इंडस्ट्री में 80% सामान चीन से मंगाकर यहाँ बेचा जाता है, क्योंकि भारत का उपभोक्ता जरूरत से ज़्यादा ही चीन के सामानों पर निर्भर हो चुका है। इसलिए ये सोचना वाकई कठिन है कि अगर चीन से आने वाले सामानों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई तो क्या होगा। इसी प्रकार की बड़ी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।